Assalamualaikum students, class 8. Today we will read chapter number 11, A Great Virtue. This is the story of a nobleman who is very kind to other persons. Okay, let's start off reading this chapter. Once there was a holy man who lived in the forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक नेक इंसान रहता था. He lived there all alone in a small hut. He lived वो रहता था there वहाँ all alone बिल्कुल तन्हा in a small hut एक छोटी झोंपड़ी में. He was very kind and noble man. वो बहुत मेहरबान और शरीफ इंसान नेक इंसान था. He always liked to help others. वो हमेशा पसंद करता था टू हेल्प मदद करना दूसरों की. वन नाइट एक रात देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन दी फॉरेस्ट. एक रात एक खौफनाक तूफ़ान आया इन दी फॉरेस्ट जंगल में. फॉलोड बाय दी हैवी रेन साथ ही तेज़ बारिश हुई. द हॉली मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क व्हेन ही हेard अ नॉक एट दी डोर. द हॉली मैन वॉज बिजी शरीफ आदमी मसरूफ़ था इन हिज़ वर्क अपने काम में. व्हेन ही हेयर जब उसने सुना अ नॉक एक दस्तक एट द डोर दरवाजे पर. ही ओपन द डोर एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन हु स्पोक टू हिम दस सर आई एम अ हंटर. ही ओपन द डोर उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ उसके सामने खड़ा था एक शरीफ आदमी. हु स्पोक टू हिम उसने उस तरह से उससे बोला दस सर आई एम अ हंटर मैं एक शिकारी हूँ. आई केम टू द फॉरेस्ट मैं जंगल में आया टू हंट शिकार के लिए. बट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म लेकिन इस तूफ़ान की वजह से एंड द हैवी रेन और शदीद बारिश की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी मेरे लिए मुमकिन नहीं है टू हंट शिकार करना. आई कैन नॉट गो बैक आइदर और ना ही मैं वापस जा सकता हूँ. आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर मैं पनाह की तलाश में हूँ. आई शैल बी ग्रेटफुल मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा. इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर अगर आप मुझे यहाँ इजाज़त दे दें एक रात गुजारने के लिए. द पॉइस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क्ड हिम टू स्टेप इन. बूढ़े नेक आदमी ने उसे बगैर किसी हिचकिचाहट के अंदर आने की इजाज़त दे दी. ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ. ही उसने दिया ही गेव दिया हिम उसे अ टॉवल एक तौलिया टू ड्राई खुश करने के लिए हिमसेल्फ अपने आप को उसने अपने आप को खुश करने के लिए एक तौलिया दिया. ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक उसने उसे दिया एक कप हॉट मिल्क गर्म दूध का टू ड्रिंक पीने के लिए. द हंटर लुक्ड अराउंड शिकारी ने इधर उधर देखा. इट वॉज अ स्मॉल हट ये एक छोटी झोंपड़ी थी. विद वन स्मॉल बेड एक छोटे बिस्तर के साथ. ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट सिर्फ एक आदमी इस पर सो सकता था. सर दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट सर ये एक बहुत छोटी झोंपड़ी है. सर दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट जनाब ये एक छोटी सी झोंपड़ी है. एंड देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू और ये मुश्किल से यहाँ दो लोगों के लिए जगह है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर हम दोनों यहाँ रात कैसे गुजारेंगे. द टू ऑफ अस द सेड द हंटर शिकारी ने कहा. द वॉइस ऑफ ओल्ड मैन सेड नेक बूढ़े आदमी ने कहा. यू आर वेरी सिंपल तुम बहुत सादा हो. ट्रू सच दिस हट इज़ स्मॉल ये झोंपड़ी छोटी है. वेरी स्मॉल इंडीड हकीकतन बहुत छोटी है. बट इफ़ वन हैज़ द विल वन कैन मैनेज लेकिन अगर कोई चाहे तो वो इसमें इंतज़ाम कर सकता है. द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर शिकारी उसके जवाब से मुतमईन हो गया. ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क उसने अपना दूध पीना शुरू कर दिया. अनदर नॉक एट द डोर एक और दरवाजे पर एक और दस्तक हुई. दिस टाइम इवन लाउडर इस मरतबा ज़्यादा ऊंची थी. द वॉइस ओल्ड मैन ओपन द डोर नेक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला. देयर वॉज अ फार्मर आस्क फॉर शेल्टर वहाँ एक किसान था. आस्किंग फॉर शेल्टर पनाह के लिए कह रहा था. आज सर आई एम अ फार्मर मैं एक किसान हूँ. बट इन दिस हैवी रेन देयर इज़ नॉट अ थिंग दैट आई कैन डू यहाँ कुछ नहीं जो कि मैं कर सकता हूँ. आई कांट इवन गो होम और ना ही मैं अपने घर जा सकता हूँ. कुड यू प्लीज़ गिव मी द शेल्टर फॉर द नाइट क्या रात के लिए आप मुझे पनाह दे सकते हैं.
द वाइज ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन। बूढ़े नेक आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दी। हो ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने उसे दूध का गिलास पेश किया। नाउ देयर वर 3 मैन, अब वहाँ पे 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय। इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी झोंपड़ी में। द फार्मर वॉज सरप्राइज, किसान हैरान रह गया। ही सेड, उसने कहा, सर दिस इज़ अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास पहले ही एक मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। द वाइज ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े नेक आदमी ने किसान को कहा, डैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप, वो इस हालत में सो नहीं सकते। दे कुड एटलीस्ट स्टैंड ऑल नाइट, लेकिन वो कम अज़ कम तमाम रात खड़े हो सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वाज बिकमिंग मोर शार्प, बाहर का मौसम मज़ीद ख़राब हो रहा था। समवन वाज नॉकिंग वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, कोई दोबारा से दरवाजे पर तेज़ी से दस्तक दे रहा था। द पॉइंट ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, नेक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। द फार्मर होएवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, ताहम किसान ने इसे ऐसा करने से मना किया। देयर इज़ हार्डली एनी प्लेस फॉर द 3 of us इन दिस रूम, हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, इस कमरे में हम तीनों के लिए मुश्किल से जगह है। हार्डली मुश्किल से, हाउ कुड वी अकोमोडेट, हम कैसे मज़ीद लोगों को यहाँ रहने की जगह दे सकेंगे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, बूढ़ा आदमी मेहरबान और फ्यास था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुसीबत में नहीं दे सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर वट एवर ही हैड विद अदर्स, वो हमेशा दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता जो भी उसके पास होता हूँ। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, मौसम बाहर ख़राब था। दो यू वांटेड शेल्टर, तुमने पनाह के लिए कहा। यू नॉक्ड एट माई डोर, तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपन इट फॉर यू, और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोला। जस्ट इमेजिन यू नॉक्ड एट, जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचो, वट माइट हैव हैपन्ड, कि क्या होता इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन, अगर मैं आपको ना इजाज़त देता। द नॉकिंग एट द डोर वॉज स्टिल गोइंग ऑन, दस्तक अभी तक जारी थी, दरवाजे पर दस्तक अब भी जारी थी। द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट टू हेयर द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान की मज़ीद बात सुनने का इंतज़ार न किया। फार्मर एनी मोर एंड रश टू ओपन द डोर, और तेज़ी के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। दिस टाइम देयर वाज अ मदर विद हर 2 स्मॉल किड्स शिवरिंग इन द कोल्ड, इस दफ़ा एक माँ थी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ शिवरिंग कांप रही थी इन दी कोल्ड, सर्दी में। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन एट वंस, बूढ़े आदमी ने इन्हें फ़ौरन अंदर आने को कहा। एंड सेड टू द फार्मर, और किसान को कहा, नाउ सी, अब देखो, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द लिटिल किड्स इन द कोल्ड, इन बच्चों के साथ क्या होता इस सर्दी में, इन छोटे बच्चों के साथ क्या होता इन सर्दी में, स्टॉर्मी नाइट, तूफ़ानी रात में। द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज टू द हॉली मैन, किसान ने अपनी गलती महसूस की एंड अपोलोजाइज, और माफ़ी मांगी इस नेक आदमी से। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, या मुझे बहुत अफसोस है सर जनाब। आई वॉज सेल्फिश, मैं खुदगर्ज हो गया था। प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। आई विल नेवर से, मैं कभी नहीं कहूँगा सच थिंग्स अगेन, इस तरह की चीज़ें। द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट, तमाम हजूम ने इस तूफ़ानी रात को एक छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर गुजारा। दी चैटेड अबाउट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, उन्होंने अब हर किस्म की चीज़ों के बारे में बात की और अपने मेहरबान की मेहरबानी की तारीफ़ की। प्रेस्ड यानी कि तारीफ़ करना, काइंडनेस मेहरबानी की, देयर होस्ट अपने मेहरबान की। द वाइज ओल्ड मैन, नेक बूढ़े आदमी ने सेट एन एग्जाम्पल, एक मिसाल कायम की, ऑफ अ ग्रेट विचू, एक अजीम नेकी की, टू बी फॉलोड, जिस यानी कि हमें टू बी फॉलोड, इस अजीम नेकी की जो कि हमेशा याद रखी जाएगी। एक बूढ़े आदमी ने एक अजीम नेकी की मिसाल कायम की, विचू टू बी फॉलोड यानी कि मिसाल कायम करना। तो बच्चों ये आप सारे चैप्टर की ट्रांसलेशन अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। और ग्लॉसरी है, टू स्टेप इन, टू कम इन, अपोलोजाइज, एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, अकोमोडेट, फिट इन, प्रोवाइड स्पेस,
harsh, unpleasantly rough sphere, shelter, place for temporary protection, shivering, shake slightly and uncontrollably, terrible, extremely bad, hesitation, doubt or reluctance. Can any one of you share your own good deed? यानी कि you will write this on your copy, follow the diary and worksheet of your lesson. Okay students, thank you, take care, Assalamu alaikum.